क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भाई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन दैट व्हेन वी से समथिंग हैज सम चार्ज, we mean by that how many the charge of an electron it has, because the whole charge is associated with an electron. इसी से रिलेट MCQ से quantization of charge indicate that charge cannot be created. Option B, charge which of is fraction of charge on an electron is not possible. तो करेक्ट आंसर यही है. फिर नेक्स्ट MCQ से व्हाट हैपन्स व्हेन गिलास रॉड इज रब्ड विद सिल्क. तो करेक्ट आंसर है गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क. क्यों भाई? देखो, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम गिलास रॉड टू सिल्क व्हेन अ गिलास रॉड इज रब्ड विद सिल्क. Hence the glass rod become positive and silk become negative. तो ज़ाहिर सी बात है, इसका मतलब उसने क्या लिए हैं? इलेक्ट्रॉन लिए हैं. फोटोन तो देखो वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो क्या होगी? लाइट होती है. फिर देखें द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड डैश ऑफ चार्ज. ऑप्शन है पोलैरिटी, इक्वलिटी, फ्रैक्शन. तो करेक्ट आंसर है पोलैरिटी ऑफ चार्ज. फिर है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज. अच्छा, एक यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम होता है, एक वोल्ट पर मीटर भी होता है. फिर हेडिंग है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल. आखिर ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल होता है क्या है भाई? ये इनफाइनाइट होता है. क्यों होता है भाई? बिकॉज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो. ये रीज़न होता है. अब देखें कि MCQ जैसी भी आई थी, इस तरह बच्चों में चल रहा हूँ ईच एंड एवरी एक हम डेफिनेशन प्लस उसके साथ जो MCQ आई है. व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल? तो अभी तो देखा था इनफाइनाइट. फिर देखो, चार्ल्स का पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब. कूलम्ब्स लॉ 1764 में दिया था. F = KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. और क्या होता है 1/4πε0, यानी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. कि जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लाता है? मीडियम. और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी E0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम. और इसकी वैल्यू होती है 1/36 पाई × 10⁹ 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन around a charged body in which another charge experience an electric force. जैसे कि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज. ऐसे करके अब F खुद बराबर किसके होता है? 1/4πε0 Q² अपॉन R स्क्वायर. तो देखो, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड चार्ज Q इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर. अब जैसे कि एक MCQ आई थी, डैश गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द चार्ज. तो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है जनाब, देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल था. प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 × 10⁻⁻27 kg and charge 1.6 × 10⁻⁹ is to be held motionless between two parallel horizontal plates. Find the distance between the plates when the potential difference of 6 × 10⁻⁹ volt is applied. सो प्यारे प्यारे बच्चों, मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, जो कि ज़ाहिर प्रोटॉन का फिक्स होता है. ये बड़ा है मैं पोटेंशियल डिफरेंस. सो डेयर एक फार्मूला होता है del V = E × del T. तो D डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? del V अपॉन E. अब देखो, इन दिस केस हम कहेंगे पार्टिकल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आर मोशनलेस. सो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू वर्डन ऑफ पार्टिकल्स. तो EQ = mg. E बराबर हो जाएगा mg अपॉन Q के. M की, G की, Q की वैल्यूज पुट करो तो देखो E की वैल्यू आ गई है न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी.
अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, डेल वी तो पहले ही दिया हुआ है, तो डी आ जाएगा 0.05 मीटर। और डी क्या है भाई, हमारा डिस्टेंस है बिटवीन। देखिए जी, बड़ा अच्छा सवाल है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 × 10⁻⁻4 एंड -2 × 10⁻⁴ आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर। ए चार्ज ऑफ +5 × 10⁻⁵ कूलम इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। कितना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा फोर्स का। तो वेल देखो, चार्जेस जो हैं वो आपके इतने सारे। अब पहले तो हम इन के दरमियान में फोर्स मालूम करेंगे, फिर इसके दरमियान में करेंगे। अब देखो, रेडियस 40 से 20 हो जाएगा दोनों केसों में, 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में खाली 0.2 मीटर। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। के की वैल्यू Q1 की और ये जो मिड में चार्ज रखा था पुट करेंगे, ये फोर्स आ जाएगी। फिर Q2 के साथ ही हम यही सेम खेल खेलेंगे, 2 × 10⁻, ये फोर्स आ जाएगी। ज़ाहिर है फोर्स आपस में एडअप हो जाएगी और फाइनल आंसर आ जाएगा 4500 न्यूटन। बड़ा अच्छा सवाल है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन वर्टिकल मेटल प्लेस इज 25 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज of 2 × 10⁻⁻10 कूलम प्लेस्ड इन फ्रंट क्लोज टू द शीट। देखिए, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज है, और ये तो फिक्स वैल्यू है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात आखिर हो क्या रही है, ये हमारा फार्मूला होता है F = EQ। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाए तो चार्ज तो दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, ये होता है सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 ε0। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये दी हुई है, ε0 की वैल्यू ये होती है, पुट कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने इक्वेशन 1 बना ली थी ना भाई, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी 2.82 × 10⁻⁻4 न्यूटन। ना, बहुत ही अच्छा सवाल। 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। चले जनाब, समझ में आती है बात। इट इज़ देन डिस्कनेक्टेड, अच्छा भाई, फ्रॉम द बैटरी। Its places are then connected in parallel to another capacitor, and it is found that the potential difference falls to 1000 volt. What is the capacitance of the second capacitance of the second capacitor? Well, देखो, मसला ये था कि कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड था, वोल्टेज 220 वोल्ट था। फिर हुआ ये कि जब हमने इसको डिसकनेक्ट करा, ठीक है, और कनेक्ट कर दिया पैरेलल में एक अदर कैपेसिटर से, तो पोटेंशियल डिफरेंस गिरा। कितना गिरा भाई, 100 वोल्ट कम हो गया। तो कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं सेकंड कैपेसिटर की। वेल, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है। अब करेंगे कैसे, देखो सीधी सादी बात है। Q1 बराबर होता है C1 V1 के, 10 को मल्टीप्लाई कर तो 220 से 2200 या 2200 आपकी आ गई Q1। अब जो Q1 डैश से मुराद क्या हो जाएगी, जो चेंज हुई ना कैपेसिटर। अब आपको कह रहे हैं कि जनाब ये कम हो गया, कितना हो गया, 100 वोल्ट। फ़िलहाल हमने जो बात की है, कैपेसिटेंस तो वही रखी है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, 100 रह गया। तो जब 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, यानी चार्ज अब 1000 रह गया, किससे, 2200। तो चार्ज, इसका मतलब है जो चार्ज स्टोर है वो कितना होगा, 1200। भाई 2200 और 1000 का डिफरेंस ले लेंगे, ये आ गया Q2। Q1 और Q1 डैश का जो डिफरेंस है, तो Q2 बराबर होगा C2 V2 के। यहाँ से C2 निकालना आसान है, Q2 / V2, ये आंसर आ जाएगा 12। मास्टर का क्वेश्चन 2019 का। 2 वेक्टर A and B आर सच दैट A = B 4, B = 6, A dot B = 13.6। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन A and B। ये फार्मूला होता है AB का।
तो ए डॉट बी 13.5, ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का 6। पुट करते हैं भाई। कॉस थीटा ये आपका 0.56525 हो गया आपका, और थीटा आ गया आपका 55.57। ये सिंपल है। फिर इसी तरह ए माइनस बी का फार्मूला मैट्रिक वाला ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। तो भाई ए और बी तो 4 और 6 दिए हैं, ए डॉट बी 13.5 दिया हुआ है। पुट कर दें तो ये भी आंसर आ जाएगा, √25 यानी कि 5। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। कहते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसमें एक टॉपिक है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आखिर ये होती क्या है? यानी देखो, जब चार्जेस रेस्ट की हालत में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज़ अ phenomena seen when a Faraday cage is used to block the effects of electric field। अब देखो, इस पर MCQs भी आइए, पूरा डेप्थ में लेके चल रहे हैं, ईच एंड एवरी चीज़ कवर करके। द प्रोसेस इन विच अ रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है जी, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच टू पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन वन एंड अदर इज कॉल्ड चार्ज। अब जैसा कि कह रहे हैं, इफ़ द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम वी ट्रीटेड दैम हैज़ डैश चार्ज। बड़ी अच्छी MCQs थी, तो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट चार्ज। एक और बड़ी अहम बात जहन में रखिएगा, द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कंजर्व। भाई जब सिस्टम आइसोलेटिव है तो उसका चार्ज भी क्या होगा? कंजर्व यानी ज़ाहिर।